वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा। और आप सभी लोगों का चैनल के ऊपर बहुत 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 सारा स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ एक सेशन जो कि आपका बल्क में रन होने वाला है और आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो आप सभी लोगों को जैसे कि पता होगा कि आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत नियर है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सो क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फॉर COQP 11 और 12 तो आपके एग्जाम्स में ऑल टोटल क्वेश्चन 75 आएंगे, जो कि पहले आपके 100 आते थे, राइट। अब ये 75 क्वेश्चंस हो गए हैं तो आपका जो पेपर है ऑल टोटल वो 300 नंबर का होने वाला है, 400 नंबर का नहीं होगा। आपके COQP 11 और 12 में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, और इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पूछते हैं कि मैम कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, क्या कोई एग्जैक्ट हमारे पास आइडिया है कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? तो देयर इज नो समथिंग लाइक दैट व्हिच इज एग्जैक्ट। फाइन, आपका COQP 11 और COQP 12 में जो क्वेश्चन का नंबर्स होने वाला है वो 16 से 26 हो सकता है, क्योंकि आप देखो 75 क्वेश्चंस हैं आपके। इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आना है, DI भी आपका इसमें पूछा जाएगा, रीजनिंग भी आएगा इसमें, और उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सा पार्ट आने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी पार्ट आने वाला है, राइट। सो आप खुद सोचो, जस्ट थिंक ऑफ दिस एट वंस कि अगर आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे भी तो वो 16 से 26 के बीच में आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं वो 16 से 26 मिल सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। इसमें आपके लिए RC इंपॉर्टेंट है, ग्रामर पोर्शन इंपॉर्टेंट है, विकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, पैरा कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है। पैरा कंप्लीशन का एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो अगर ये सारी चीजें आपको आइडिया हो, इन पे आपने प्रैक्टिस किया हो, तो आप बहुत अच्छे से इनको कर सकते हो, राइट। सो मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले हैं। इसमें है आपका एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट में इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब कुछ रहता है। इसमें एक्टिव, पैसिव, नरेशन, है ना, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको आप बोलते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। अब उनका यूज कैसे होता है, चाहे हम स्पॉटिंग एरर की बात करें, सेंटेंस करेक्शन की बात करें, जैसे बोल सकते हो स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस करेक्शन है सेम, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये दोनों ही आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये दोनों के दोनों आपका बेस्ड होता है इंग्लिश यूजेज ऑफ एरर्स पे। देन आपका पैरा जंबल आ जाता है, जिसे आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोलते हो। एक पैराग्राफ को वो मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और आपको उसको ऑर्डरली लिखना होता है। फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करके जाओगे उतना आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा करके जाओगे, अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और आप टेंशन मत लो, आपके लिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। फिर आपका आता है पैरा कंप्लीशन, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका पार्ट होता है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यहाँ पर लगानी होती है, लेकिन मैक्सिमम आपकी अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है, तो आपको यहाँ पर एलिमिनेशन से ही अपने आंसर्स करने पड़ेंगे। देन वी कम टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस। वैसे कभी-कभी आपको यहाँ पे वोकैबुलरी में फॉरेन वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगी वोकैबुलरी की मैराथन्स में। तो आपको ये सारी की सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। अब हम कैसे जाने वाले हैं, हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला सेशन जो मैं आपको लेने वाली हूँ वो होने वाला है 8 आपका, कल की डेट ले लेते हैं हम लोग, 6 मार्च। 6 मार्च को आपका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट विकैबुलरी का 1-2 घंटे का मैराथन लेने वाली हूं, जिसमें मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट विकैबुलरी आप लोग को करवा दूंगी। फिर 7 मार्च को आपका एक सेशन होगा जिसमें हम लोग पैरा जंबल्स करने वाले। ये सेशन भी आपका 1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली होगा, जिसमें हम लोग 50 to 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। देन फिर हमारे पास आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको एग्जैक्ट ये तो नहीं बोल सकती कि यही पैसेज में पढ़ा रही हूं आ जाएगा, बट मैं आपको उसके लिए बेस्ट अप्रोच और बेस्ट स्ट्रैटेजी जरूर से जरूर बताऊंगी, ताकि आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्कोर कर सको। और प्लीज बी श्योर अबाउट दिस कि आप दिन भर में अगर बैठे हुए हो तो कम से कम 2 से 3 RCF सॉल्व करके जरूर से जरूर रखो डे वाइज, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओ। फिर इसके बाद आपका आता है कंप्लीट रिवीजन। तो ये तो हम लोग सबसे लास्ट में करने वाले। उसके अलावा हम लोग 8 मार्च को जब करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। मैं फिलर के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगी, क्योंकि फिलर्स भी आपकी कभी-कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। ग्रामर यूजेज आ रहा है तो फिल इन द ब्लैंक्स भी ये पूछ ही सकते हैं, तो ये हम लोग 8 मार्च को कवर कर लेंगे। देन फिर आपका 9 मार्च को हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट आपकी जो मैराथन होने वाली है वो कंप्लीट रिवीजन हम लोग कब कर लेंगे, 10 मार्च को। तो ये सेशन छोटा नहीं होने वाला है, दिस सेशन इज गोना बी बिग। तो आप ये मान के चलो 4-5 घंटे आप अपने रेडी रखना फॉर इंग्लिश, ताकि आप ये देखो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है इंग्लिश को लेकर के। तो ये हम लोग 10 मार्च को कर लेंगे, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर है कब।
है ना, व्हेन यू हैव योर पेपर। सो अगर आप जाओगे यहाँ पर अपनी साइट पर CUET PG की, तो CUET PG के लिए जैसे ही आप सर्च करोगे आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अपना जो है स्केड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्केड्यूल ओपन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है COQP 11 और 12 वालों के लिए। सो वो कौन कौन सी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? एक तो 12 तारीख याद रखना, 12-12 मतलब 12 तारीख को आपका, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट चेक करोगे, थर्ड शिफ्ट जो कि 4:30 से आपकी 6:15 की शिफ्ट होगी, उसमें आपका COQP 12 का पेपर हो जाएगा फॉर MBA, राइट। तो मैंने 10 तारीख तक का आपका शेड्यूल बनाया हुआ है। 11 तारीख को COQP 12 वालों की मैराथन चलेगी, वैसे सिलेबस कॉमन है, और फिर 12 तारीख को जो मैराथन चलने वाली है वो COQP 11 वालों के लिए चलने वाली है। सो जस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस, उसको जरूर से जरूर वॉच करना, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, और आप काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे इसको करने के बाद अपने एग्जाम में, राइट। देखो 13 तारीख को यहाँ पर COQP 11 का, तो हमने 10th मार्च का शेड्यूल इसीलिए रखा हुआ है कि 10 मार्च तक हम COQP 11 और 12 वालों को कॉमन प्रिपेयर करवा दें, और उसके बाद फिर हमारा जो बचा हुआ दिन होगा यानी कि 11th और 12th, तो 11th सेपरेट 12 वालों के लिए होगी, और 12th में आपका जो सेपरेट 11 वालों के लिए एक कंप्लीट मैराथन होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन, राइट। बाकी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आप लोगों का सिटी इंटीमेशन भी आ ही चुका है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, देख पा ही रहे होगे। मैं एक मिनट वापस से जरा पब्लिक नोटिस पे आती हूँ, इसमें आप देख सकते हो 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट में ही आपका COQP 11 का भी होगा। बाकी भी आप कोर्स चेक कर सकते हो कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। बट अभी फिलहाल हम लोग सिटी इंटीमेशन की तरफ आ जाते हैं। काफी सारे बच्चे इस चीज का हम लोगों से पूछ भी रहे थे, सो आई थिंक आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस मिल चुकी होंगी हमारे चैनल के थ्रू इस चीज के ऊपर, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपका एडवांस इंटीमेशन स्लिप जो है, जो कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर रहा है एग्जाम स्टडी के बारे में, वो 11th to 15th के बीच में शेड्यूल किया गया है, ठीक है ना, और आपको इस जगह पर मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। बाकी अभी तो आप बस ताबड़तोड़ तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले आपके पास जितना भी टाइम बचे उसमें बेटा आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देना। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि जब आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओगे, ठीक है ना, तो अड्डा 24/7 की ऐप पर जाने के बाद आप लोगों को जो क्लिक करना है वो इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, जब आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG PG एग्जाम्स में जाएंगे, तो PG में आप CUET PG में आप देख लोगे, कैन यू सी दिस टेस्ट सीरीज 11, 12, SCQP 19, COQP 10, और आगे भी आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट जरूर देके जाना, क्योंकि वो आपको स्पीड और एक्यूरेसी में मदद करेगी। सो अगर आप ये लेकर के जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी 10 टेस्ट सीरीज है, कंबाइंड होंगी, ठीक है ना, 764 रुपीज की है, बट अगर आप कोड यूज कर लेंगे Y484 तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो कितने की मिल जाएगी? 746 रुपीज की। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? सो आपको ये 764 का 746 रुपीज में मिल जाएगा। So remember this code Y484, it will be helpful for all those people जो कि क्या खरीदना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट खरीदना चाह रहे हैं। Y484 आपका हर एक टेस्ट सीरीज पे एप्लीकेबल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव।